ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सांख्यिकी अध्याय का है, स्टैटिक्स, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स सांख्यिकी, ठीक है। उसका क्वेश्चन है और उसका भी सेकंड क्वेश्चन है, किसका, माध्यक का। तो माध्यक से पहले अपनों ने माध्य के सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुलक के सारे क्वेश्चन अपनों ने कर लिए, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं माध्यक, ठीक है। तो इससे पहले अपनों ने माध्यक का एक क्वेश्चन कर लिया है, उसका माध्यक का क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि नीचे दिए हुए बंटन, ये जो बंटन दिया हुआ है इसका माध्यक अपनों को पहले से दिया हुआ है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपनों को इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, माध्यक का सूत्र, जो भी क्वेश्चन अपनों को करना है ना उसका सबसे पहले सूत्र लिख लो। तो देखो मैंने लिखा माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये मैंने सूत्र लिख दिया। अब देखो हमेशा ध्यान रखो, माध्यक में क्या निकालते हैं अपन, CF की एक सारणी अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो CF की सारणी बना लेते हैं फटाफट। तो देखो ये CF की बना रहा हूँ मैं सारणी। तो यहाँ देखो मैंने लिखा ठीक है, ठीक है, CF। अब देखो CF में क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये CF, ठीक है। मैंने बोला था 5 ऐसा कैसे, तो 5 ऐसा कैसे लिख दो। अब 5 में हम लोग x जोड़ना है, तो आपको यहाँ पे 5x नहीं लिखना है। ध्यान रखना चर और अचर को जोड़ते हैं ना, तो देखो ऐसे करते हैं, 5 में x जोड़ना ना तो 5 प्लस x लिख दो, जोड़ा अपना जोड़ दिया, ठीक है। 5 ऐसा कैसे लिख दिया, 5 में x जोड़ना तो 5 प्लस एक्स। अब अपने को 5 प्लस एक्स में भी जोड़ना है ना, तो जोड़ दो, 20 में 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, एक्स ऐसा कैसे, ठीक है। तो देखो मैंने 5 ऐसा कैसे लिख दिया था। अब 5 में x जोड़ा तो 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में मैंने 20 जोड़ा तो 25 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ूंगा तो देखो 25 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 30 और 40, तो 40 प्लस एक्स, ठीक है। अब 40 प्लस एक्स में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई में अपन 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। वाई ये थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया तो कोई प्रॉब्लम है समझना, यहाँ पे वाई और वाई सेम है ना। तो ध्यान रखो, अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने इन सभी को जोड़ा तो 60 आ रहा, ये किसका मान होता है, सिग्मा एफ का। और सिग्मा एफ को क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा एफ का मान होता है 60, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, एन। और जो ये मान आता है ना, ये वाला, ये यही मान होता है, जो लास्ट में सभी का जोड़ आता है ना, वो किसके बराबर होता है, इसके, सिग्मा एफ के बराबर होता है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर है, 60 के बराबर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो इनको सभी को जोड़ा तो कितना है, 60, और इनको भी तो उन्होंने जोड़ के लिखा है, इसको इसमें जो देखो ये ऐसा कैसे, फिर इसमें ये जोड़ा तो ये लिखा, फिर इसमें ये जोड़ा तो ये लिखा, फिर इसमें ये जोड़ा तो ये लिखा, इसमें फिर ये जोड़ा तो ये लिखा, इसमें ये जोड़ा तो ये लिखा। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो यहाँ से एक समीकरण तो ये बनी अपनी, यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ये पहली समीकरण अपनी, समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये 45 है, इसको मैंने बराबर के इस साइड भेज दिया, तो 45 क्या किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई, अब मुझे 60 में से 45 घटा लो, कितना बचेगा, 15, तो आएगा 15। तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, दोनों का योग कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपना, ठीक है। एक्स प्लस वाई का योग कितना आएगा, 15, ठीक है। अब देखो अब अपनों को n/2 का मान निकालना है, तो सिग्मा एफ का मान 60 है और n का मान है, तो अपनों को किसका निकालना है, n/2 का। तो n/2 का मान हो जाएगा मेरा 60/2, तो ये आ गया मेरा सॉरी 30/2, सॉरी 60/2, यहाँ पे 60 आएगा ना, n का मान कितना है, 60, तो ये 60/2। अब 60 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। देखो n का मान कितना है, 60, तो ये 60 रखा, और बटे 2 है तो बटे 2 भाग दे दिया, 60 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 30। अब मैंने आपको बताया था कि आपको बारंबारता में सबसे बड़ा मान ढूंढना है। तो देखो यहाँ x और y है, तो उसको छेड़ना, मैंने कुछ नहीं करना है। तो इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा है 20,
तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 के सामने वाले वर्ग अंतराल को बॉक्स में बंद कर लेना है, ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना है ऐसे। मैंने आपको बोला था कि बारंबारता एफ फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं बारंबारता, उसमें सबसे बड़ा मान ढूंढना है सिर्फ सी एफ में, और एफ में भी यही करते हैं अपन। तो बारंबारता सारणी में सबसे बड़ा मान ढूंढना है। फिर मैंने आपको बताया था लापसी बनानी है। लापसी कैसे बनानी है, एक कढ़ाई लेनी है और उसमें चमचा घुमाना है ऐसे। तो देखो एक कढ़ाई है मेरी, ये कढ़ाई है और मैं चमचा घुमा रहा हूँ, तो देखो एल का मान तो आ गया मेरा ये एल, ठीक है। एफ का मान आ गया मेरा ये एल एफ, और ये मेरा सी एल एफ सी, लाफ सी, ये लाफ सी बन गई मेरी, ठीक है। ऐसे करचा घुमाए, देखो ये कढ़ाई है, मैंने ये चमचा घुमा रहा हूँ और ऊपर गया, चमचा घुमाया मैंने, इधर से लेके आ रहा था मैं इधर से, देखो ये चमचा घुमाया मैंने, एल एफ और सी का मान आ गया मेरा। तो देखो एल का मान कितना आ गया मेरा, यहाँ लिख रहा हूँ, इसी को लिख देता हूँ, है ना। एल का मान है मेरा 20, एफ का मान है मेरा 20, और सी एफ का मान है मेरा 5 + x, सी एफ का बराबर हो गया 5 + x, ठीक है। तो एल का मान 20 आ गया, एफ का मान 20 आ गया, सी एफ का मान 5 + x, ठीक है। और एच का मान, तो एच का मान आ गया मेरा अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, 10-10 का अंतर है, तो 10। तो ये सारे मान आ गए, इनको भी एक बॉक्स में बंद कर लिया मैंने, ठीक है। तो एल का मान 20 आ गया मेरा, एफ का मान 20, सी एफ का मान 5 + x और एच का मान 10। ये मान ध्यान रखना, अभी काम आएगा थोड़ी देर बाद। अब देखो करते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो ये सारे मान इसमें रख रहा हूँ सूत्र में, तो देखो, ठीक है। तो देखो माध्यक का मान मुझे सूत्र में दिया हुआ था, सॉरी सवाल में पहले से दिया हुआ था। माध्यक का मान कितना दिया हुआ था, 28.5। पहले से अपनों को माध्यक का मान दिया हुआ है, उसका मान है 28.5। तो मैंने रख दिया माध्यक का मान, रख दिया मैंने 28.5, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, प्रश्न में। प्रश्न में आप, मैंने शुरुआत में बताया था कि माध्यक का मान कितना है, 28.5 है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, तो माध्यक का मैंने 28.5 रख दिया बराबर। एल का मान है मेरा 20, तो ये मैंने रखा 20 प्लस n/2 का मान है मेरा 30, तो ये मैंने रख दिया n/2 की जगह 30, माइनस सी एफ का मान कितना है मेरा 5 + x, तो मैंने कोष्टक शुरू किया और 5 + x लिख दिया, छोटा सा कोष्टक बना दिया है। अब बटा एफ का मान, एफ का मान कितना है मेरा 20 है, तो मैंने 20 रख दिया, इंटू एच, एच का मान है मेरा 10, तो इंटू 10। अब देखो, अब यहाँ से समझना, ये देखो ये पूरा इसके और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, और ये देखो ये 20 है, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो मैं इस 20 को इधर भेज रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो क्या होगा, 28.5 माइनस 20, ये 20 प्लस का था, इधर भेजा तो माइनस का हो गया बराबर। अब यहाँ लिखा मैंने 30, ये -5 से गुणा होगा तो ये -5 हो जाएगा, फिर माइनस इस x से गुणा होगा तो -x हो जाएगा बटे 20, और ये हो जाएगा गुणा इधर 10, 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो, और देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, वो आपने देखा नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइड नीचे होगी, एक बार वो समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने माध्यक का मान रख दिया, एल का मान 20 रख दिया, n/2 का मान 30 रख दिया, माइनस का माइनस, सी का मान मैंने कोष्टक में, छोटे कोष्टक में 5 + x रख दिया जो दिया हुआ था, ठीक है, मैंने निकाला था यहाँ से। अब f का मान मैंने 20 रख दिया इंटू 10। अब मैंने ये जो 20 है ना, इसको इधर भेज दिया, 20 को कहाँ भेज दिया, प्लस का था तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये प्लस की संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की, दूसरी साइड गया तो बराबर के, ठीक है। तो 20 इधर है तो किसका हो गया, माइनस का। तो 28.5 माइनस 20 बराबर, ये 30 ऐसा कैसे, ये माइनस इस 5 से गुणा होगा तो -5, माइनस इस x से गुणा होगा तो -x बटे 20 इंटू 10, और 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखो समझ आ गया, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8.5, कितना बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 घटाए तो कितना बचा 25, तो आ गया 25 माइनस x बटे 20 गुणा 10/1, ठीक है। तो ये तो ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे गुणा हो जाएगा, तो देखो 8.5 बराबर 25 माइनस x गुणा 10/20। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई ऊपर से, तो नीचे कितना बचा 2, तो ये आ गया मेरा 8.5 बराबर 25 माइनस x/2, ठीक है। अब देखो इस 8.5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है,
8.5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो मैं इस 2 को तो इधर वज्र गुणा कर दूंगा और 1 को इधर वज्र गुणा कर दूंगा, तो मेरा मान आ जाएगा। देखो 8.5 को 2 से गुणा करूँगा तो 8, देखो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 17, 17.0 आ जाएगा, मतलब 17 मान आ जाएगा। और 1 को किसी संख्या से गुणा करो तो वो की भी संख्या आ जाएगी, तो 25 माइनस एक्स। अब इस x को तो मैं इधर भेज दूंगा, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये 17 प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों को एक दूसरे से चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बराबर के इधर उधर भेज रहा हूँ, ठीक है, देखना समझना। ठीक है, देखो समझो मैंने क्या किया, इस x को, ये माइनस का है, देखो x के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो मैं इस माइनस को, माइनस x को बराबर के दूसरे साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और 17, देखो 17 के आगे इसका प्लस का चिन्ह है, इसको इस बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 25 माइनस 17। और घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा मेरा 25 में 17 घटाए तो कितने बचे, 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, x का मान 8 आ गया। अब बस सिंपल है। अब देखो x का मान 8 आ गया। अब ये समीकरण थी मेरी, x प्लस वाई कितना था मेरा, 15। x का मान कितना आ गया मेरा, 8। तो x का मान यहाँ रख दूंगा मैं 8। देखो x बराबर रखा मैंने, x बराबर 8 रखने पर, ठीक है। अब देखो तो ये 8 प्लस वाई बराबर 15, तो 8 प्लस का है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर आ जाएगा मेरा 15 माइनस 8। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो y का मान कितना आ गया, 7। तो मेरा x का मान तो आ गया 8 और y का मान आ गया मेरा 7। तो x और y का मान निकालना था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x और y का मान निकालना था इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक बार वो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं क्या किया है अपना ने फटाफट। तो देखो ठीक है, ये कुछ अपना सवाल था। इसमें क्या निकालना था, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, ये माध्यक अपनों को पहले से दिया हुआ था 28.5 हो तो x और y का मान निकालना था, ठीक है। अब वर्ग अंतराल अपनों को दिया हुआ था, अपनों को बारंबारता दी गई थी, शेप मैंने निकाल ली। 5 था तो 5 ऐसा कैसे लिख दिया, फिर 5 में x जोड़ा तो ये लिखा, फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ा तो ये, इसे जोड़ के ये लिख दिया। अब इन सभी का योग जो दे रखा था अपनों को 60 दे रखा था, तो इन सभी को जोड़ा तो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई आया। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर है, 60 के मान, 60 के बराबर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 45 प्लस का था बराबर के दूसरी साइड भेजा तो माइनस का हो गया। तो एक्स प्लस वाई का योग कितना आ गया मेरा, 15। एक समीकरण ये बन गई। अब मैंने जैसे शेप निकाल ली, तो मैंने आपको बताया था कि आपको बारंबारता में सबसे बड़ा मान ढूंढना है, सबसे बड़े मान के सामने का वर्ग अंतराल लेना है और आपको कढ़ाई में एक बड़ा सा चमचा घुमा देना है। तो यहाँ से एल का मान आ जाएगा, जो वर्ग अंतराल में आगे वाला मान होगा एल का मान होगा, एफ वाले में एफ का मान, और सी एफ वाले में ध्यान रखना जो एफ के मान के सामने का मान है ना उसको नहीं लेना है, उसके जस्ट ऊपर वाला लेना है। जो देखो ये एफ के जो एफ का मान आया अपना, उसके सामने वाला मान नहीं लेना है सी एफ में, उसके जस्ट ऊपर वाला वो मान लेना है। वैसे आपको ये जो कढ़ाई है उसमें लाभ से बना हुआ एल एफ सी, उससे पता चल जाएगा आपको कौन सा मान लेना है। एल एफ सी कढ़ाई में वो करछा घुमाते ना अपन, चमचा बड़ा सारा चमचा, तो एल एफ और सी मान, तो एल एफ सी का मान, एल का मान आ गया 20, एफ का मान आ गया 20 और सी एफ का मान आ गया 5 प्लस एक्स, और एच का मान वर्ग अंतराल का अंतर 10 आ गया। अब ये सारे मान को मैंने कुछ नहीं किया, कहाँ रखा, इस सूत्र में, ठीक है। अब देखो मेरा एन का मान था मेरा सिग्मा एफ, जो किसके बराबर होता है एन का, वो 60 था, पर मुझे एन का मान नहीं चाहिए, मुझे किसका मान चाहिए, n/2 का मान। तो मैंने एन में 2 का भाग दिया तो 30 आ गया। तो मैंने एल का मान रख दिया है, देखो माध्य का मान 28.5 था तो वो रख दिया मैंने, बराबर का चिन्ह, एल का मान था मेरा 20 तो 20 रख दिया, प्लस का चिन्ह, n/2 का मान 30 तो 30, माइनस सी एफ का मान था 5 प्लस एक्स तो 5 प्लस एक्स रख दिया, अपॉन 20 इंटू एच, एफ का मान रख दिया। अब देखो इसको सोल्व किया, अब देखो यहाँ से समझना अच्छे से, मैंने ये 20 प्लस का था तो इसको बराबर की इस साइड भेजा तो किसका हो गया, माइनस का, तो ये माइनस का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो माइनस को इस 5 से गुणा किया तो -5 आ गया, फिर माइनस को एक्स से गुणा किया तो -x आ गया, ठीक है, अपॉन 20 इंटू 10। अब देखो 28.5 में 20 घटाए तो 8.5 बचे बराबर, 30 में से 5 घटाए तो 25 और ये माइनस का x, x अपॉन 20 इंटू 10।
अब मैंने 0 से 0 को काट दिया तो नीचे तो बच गया 2, इधर 8.5 बराबर आ गया 25 माइनस x बटे 2। फिर मैंने वज्र गुणा कर दिया तो 8.5 को 2 से गुणा किया तो 17 आ गया, और 1 को किसी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है। ठीक है, ये आ गया, ऐसे मान आया था मेरा। अब देखो यहाँ से मैंने 2 को 8.5 से किया 17, और 1 को 25 माइनस एक्स से करेंगे तो 25 माइनस एक्स ऐसा कैसे आ जाएगा। अब माइनस एक्स है ये, इसको मैंने बराबर की दूसरी साइड भेजा तो किसका हो गया प्लस का, और 17 जो प्लस का था उसको बराबर की दूसरी साइड भेजा तो किसका हो गया माइनस का। तो एक्स बराबर आ गया मेरा 25 माइनस 17। 25 में से 17 कटाए तो कितना मान आया, एक्स का 8 मान आ गया। ठीक है, अब मेरी एक समीकरण पहले से बना रखी थी मैंने, एक्स प्लस वाई का मान कितना था मेरा, 15 था। देखो ये वाली, यहाँ वाली एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया था 15। तो मैंने एक्स का मान इसमें रख दिया, तो एक्स का मान रखा तो 8 प्लस वाई बराबर 15। अब 8 प्लस का इसको बराबर की दूसरी साइड भेजा तो ये हो गया वाई बराबर 15 माइनस 8। तो 15 में से 8 घटाए तो वाई का मान कितना आ गया 7। इस प्रकार अब अपना एक्स और वाई का मान आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था माध्य का, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई कहीं पे भी समझने में कोई प्रॉब्लम होगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा पूरा ईजिली समझ में आए ये क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।